माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Oath or affirmation, Secretary General. कर्नाटका श्री नारायण कोरगप्पा। हम कोरगप्पा नारायणः यः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य नाम्ना सफे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुत्वां अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उचितः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। Sign. उत्तर प्रदेश श्री ब्रिजलाल। मैं ब्रिजलाल जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश श्रीमती गीता उर्फ चंद्र प्रभा। मैं गीता उर्फ चंद्रप्रभा जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दस्तखत करिए। श्री राम जी। मैं राम जी जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। साइन।
मैं हरद्वार दुबे जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। मैं हरदीप सिंह पुरी जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नीरज शेखर। मैं नीरज शेखर जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री B.L. वर्मा। मैं B.L. वर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड श्री नरेश बंसल। मैं नरेश बंसल जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को अभिनंदन और मेरे ओर से शुभकामनाएं। अब सबसे मेरा प्रश्न यही, आप लोग कृपया थोड़ा राज्यसभा नेटवर्क पब्लिकेशन है और मेंबर्स के लिए हैंडबुक भी है और नियमावली अन्य विषयों के बारे में जो अभी अगला वाला सत्र के पहले जो समय है इस बीच में आप लोग कृपया इसको अध्ययन करिए। और साथ ही साथ मेरा सुझाव ये है, कौरन शक्दर और अन्य पब्लिकेशंस भी है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, रूलिंग्स, इन विषयों के बारे में विस्तार से है उसमें, वो भी कृपया यहाँ पार्लियामेंट लाइब्रेरी से ले सकते हैं, उसको भी अध्ययन करिए, आपका उपयोग में आएगा। तीसरा मेरा सुझाव ये है, लोगों में संसद के बारे में और जनप्रतिनिधियों के बारे में बहुत आकांक्षा है। वो आकांक्षा के अनुसार हम लोग हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा is a house of elders. So the legislators across the country and also people at large, particularly youngsters, they look to Parliament and they look to Rajya Sabha for guidance and inspiration. So our conduct should add to the decency, dignity and decorum of the House. So I always tell members, discuss, debate and decide. Do not take recourse to the fourth D, that is disruption. Because we are all seeing the image of the institutions, legislatures, are going down because of certain happenings and all. So some of you are experienced in legislature, why some of you, most of you. I know the background. And also you have enough experience in public life in various fields. So please utilize this opportunity to see that we all conduct ourselves to enhance the dignity of this house and also the respect for these institutions by the people and set high standards. This is my advice to all of you. And during this hour of pandemic, all of us, and particularly people's representatives, we should follow the advice given by the central government, state governments, and also local administration from time to time, and follow the same, because we will be guiding and we will be inspiring the general public also. On one side, the number of cases have come down considerably, coming down further. But at the same time, there are reports of a relapse, of a reoccurrence in certain areas. It's a matter of concern, and all of us should see to it that we guide people in a proper manner, conduct ourselves in an exemplary manner so that the people get inspiration from us. Wearing the mask till further instructions is not only mandatory, it's a must for all of us in our health and in the health of the country. Second is Surakshita Duri.
द सेफ डिस्टेंस, उसको मैं सुरक्षित दूरी कहता हूँ। सामाजिक दूर ऐसा नहीं है, सुरक्षित दूरी बेहतर होगा। ये इसका भी पालन करना बहुत जरूरी है। ये दोनों विषयों को कृपया आप सब लोग ध्यान में लीजिए। मैं नॉर्मल सिस्टम में ग्रुप फोटो, मिलना चेयरमैन से, ये सब होता है, मगर आज का जो सिचुएशन है उसके कारण से हमने ये सब थोड़ा तात्कालिक इसके ऊपर रोक लगाया। और आप लोग स्वेरिंग इन नॉर्मली सेशन के दौरान कर सकते और बीच में भी चेयरमैन का चैम्बर में भी कर सकते, मगर मैंने सोचा इसलिए जल्दी बुलाया क्योंकि सदन कब होगा वो तो सरकार तय करेगा, मगर कमिटीज मीटिंग चलते रहते हैं। आप ये बिना ये स्वेरिंग इन आप कमिटी में नहीं जा सकते, भाग नहीं ले सकते, इसलिए मैंने सोचा ये सिचुएशन ऐसा होते हुए भी आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में बुलाना जरूरी है। आप सब लोग आया, आप सबको और एक बार बधाई, अभिनंदन। चलो समाप्त। आराम से मिलेंगे बाद में। ठीक है।